Hello students, today we have to learn about the flow of energy. Flow of energy का मतलब होता है ऊर्जा का प्रवाह। इस टॉपिक पर कंसल्ट करने से पहले कोई भी कंसल्टेशन से पहले आपको ये बता दें एनर्जी क्या होती है। एनर्जी को सामान्य रूप से ऊर्जा या आपकी भाषा में इसे कहें तो शक्ति या ताकत, हमारे पास जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं और उसी शक्ति के द्वारा हम किसी काम को कर पाते हैं। अर्थात एनर्जी मतलब किसी भी कार्य को करने की क्षमता जो हमारे अंदर होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। तो एनर्जी का प्रवाह मीन्स एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कैसे जाती है, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में कैसे जाती है, हम इसके बारे में आज जानेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी। जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। जैसे हम और आप भोजन करते हैं तो वो एनर्जी पाने के लिए ही करते हैं ना। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें ऊर्जा के लिए भोजन आवश्यक होता है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और इस ऊर्जा का जो सबसे मुख्य स्रोत है, सबसे मेन सोर्स है, दैट इज सन, वह सूर्य है। पूरे ब्रह्मांड में मौजूद समस्त ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। ग्रीन प्लांट्स ट्रैक एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान पौधे अपना भोजन बनाने के लिए इस सूर्य के प्रकाश को जो है उसे ट्रैक कर लेते हैं, उसे अपनी ओर खींच लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं उस प्रकाश को। दिस फूड इज स्टोर्ड इन लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये जो फूड बनाया जाता है पौधों के द्वारा, ये पत्तियों में और डिफरेंट पार्ट्स, जैसे पीछे बताया गया था आपको, स्टीम में, रूट में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में जो फूड होता है वो स्टोर कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। हर्बीवरस ईट प्लांट्स एज फूड। हर्बीवरस जो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवरस में शाकाहारी जानवर जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, पेड़ पौधों को। तो जो हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट को कंज्यूम करते हैं, उसे खाते हैं। कार्निवरस ईट एनिमल्स एज फूड। अब इन हर्बीवरस एनिमल्स को, शाकाहारी जानवरों को दूसरे जानवर खाते हैं और इन दूसरे जानवरों को हम कार्निवरस कहते हैं, अर्थात मांसाहारी। ये जो है हर्बीवरस एनिमल्स को ट्रैक करते हैं, उसे किल करते हैं और फिर उसके मांस को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ओमनिवरस ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड। जो ओमनिवरस एनिमल होते हैं वो पेड़ पौधे भी खाते हैं और फ्लेश मीन्स मांस भी खाते हैं, जैसे मानव हो गया, बियर भालू हो गया, फ्रॉग, मेढक। These all things are example of omnivorous. Like this, the energy from plants flows to human beings and animals. तो इसी तरह से जो पौधों में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो विभिन्न जंतुओं से होते हुए हमारे और आप तक और दूसरे जंतुओं तक पहुंचती है। This flow of energy in the form of food is called food chain. तो इस तरह एनर्जी का एक प्राणी से होकर दूसरे प्राणी तक पहुंचना ही फ्लो ऑफ एनर्जी मीन्स ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। फूड चेन इज अ सीरीज इन विच ईच टाइप ऑफ अ क्रिएचर फीड्स ऑन द वन बिलो इट। फूड चेन मीन्स खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है, एक ऐसी चैन होती है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि किस प्राणी को, किस भोजन को
कौन सा दूसरा पार्ट खा रहा है, उसे कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये फिगर जो है शो किया गया है, दैट इज मेज, दैट इज ग्रासहॉपर एंड दैट इज इंसेक्ट, दैट इज स्नेक। अब देखिए जो मेज है उसे जो कौन खाता है, ग्रासहॉपर खाता है, और इस ग्रासहॉपर को कौन खाता है, लिजर्ड, इस छिपकली खाती है। इस छिपकली को कौन खाता है, स्नेक, सांप खाता है। इस सांप को कौन खाएगा, हॉक खाएगा, गिद्ध और चील। तो इस तरह से देखिए एनर्जी इस मेज से इस ग्रासहॉपर में आई, ग्रासहॉपर से लिजर्ड में आई, और लिजर्ड से फिर स्नेक में आई, और स्नेक से फिर जो है हॉक में गई। तो इस तरह एनर्जी देखिए आगे बढ़ रही है कि नहीं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एनर्जी फ्लो हो रही है, पहुंच रही है। इसी को हम फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट, रोचक तथ्य, several interconnected food chains constitute a network called food web। कई सारी फूड चेन्स या खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल तैयार करते हैं एक तरह का, उसे हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब जो है कई सारी फूड चेन्स को मिला के बनता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अर्थात पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं, हमें इसके बारे में जानना है। कहने का तात्पर्य है, अगर हम पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधे भी जो हमारे ऊपर वो भी निर्भर हैं, उनको भी हमारी आवश्यकता होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, अर्थात पौधों और जानवरों को जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। प्लांट्स गिव फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू द एनिमल्स। जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो हमें और एनिमल्स को फूड मीन्स भोजन देते हैं, शेल्टर आवास रहने का स्थान देते हैं, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। अब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एनिमल्स के द्वारा, हमारे और आपके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में रिलीज की जाती है, छोड़ी जाती है, और उसका प्रयोग पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं। एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय कैरिंग सीड्स अटैच्ड टू देयर बॉडीज टू डिफरेंट प्लेसेस। जो जानवर होते हैं वो सीड्स के डिस्पर्सल में, मतलब बीजों के फैलने में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये जो सीड हैं, ये या तो जानवरों के शरीर पे चिपक जाते हैं, अथवा किसी और तरीके से ये इन पौधों के सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलाते हैं, जिससे और अधिक पौधों का निर्माण होता है। तो इस तरह से पौधों के ऊपर हम और आप भी और सभी जानवर भी आश्रित हैं, और हमारे ऊपर पौधे भी आश्रित हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ईच अदर। चेक पॉइंट, मेक अ फूड चेन बाय नंबरिंग these pictures in the correct order। यहाँ पे क्या आपको ये बताना है कि कौन सा चीज सबसे पहले था और कौन सा जानवर उसे सबसे पहले खाया, उसे सबसे पहले कौन सा जानवर कंज्यूम किया। अभी देखिए ऊपर हम आपको कंजर्व करके आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले कौन रहता है, ग्रास। ग्रास को ग्रासहॉपर खाता है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रास आते हैं, तो इसको हम यहाँ पे 1 इस जो बॉक्स है वन बॉक्स, इसमें हम 1 टाइप करेंगे एंड इसमें 2, और इसी तरह जो सीक्वेंस बनेगा उसमें आपको नंबर फिल करने हैं, तो इसे आप कंप्लीट करेंगे।